हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश जेपी अठिया आज अभ्यास प्रश्न 2023 कक्षा 9वीं गणित विषय का सेट ए लेकर आया हूं और इसमें मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं जितने भी मेरे इसमें प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए हैं 100% सही हैं। मैंने बहुत से यूट्यूबरों को देखा है, कुछ प्रश्नों के उत्तर वो गलत बताते हैं। तो आप चलिए यहाँ पर मैं आपको इन सही विकल्प के उत्तर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी तो वो हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। हम यहाँ पर अपरिमेय संख्या में टिक कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3 ब्रैकेट के अंदर और 3 - √3 दूसरे ब्रैकेट का, इसका मान जो होगा वो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मान 6 आएगा। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है तो ये बी नंबर का है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद होने के लिए उसकी घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। जब ये y ऊपर जाएगा तो y पे -1 की पावर आ जाएगी, इसलिए ये पूर्ण बहुपद नहीं होगा। बहुत से यूट्यूबर ने ये वाला डी ऑप्शन सही बताया है, ये नहीं है बल्कि बी है। उसके बाद में बहुपद x² + 3x पावर 4 + x - 4x³ + 7 की घात, तो इसमें अधिकतम घात जो 4 की है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में करनी 5 का दशमलव प्रसार, इसमें डी सही है। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। इसकी मैंने पूरा सॉल्यूशन भी निकाला है जो आपको बताऊंगा। समीकरण y = 3x + 5 का, तो इसमें आ जाएगा हमारा सी नंबर का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के लिए हम यहाँ से देखेंगे। अगला क्वेश्चन इधर आ गए हम रिक्त स्थानों पर। पहला रिक्त स्थान है, इसमें लिखा है सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख है, तो इसमें आ जाएगा हमारा बारंबारता। यहाँ पे बारंबारता आएगा और इसमें आ जाएगा y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। और तीसरे में जो आएगा वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर, इसमें आ जाएगा हमारा समांतर होती हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, तो ये आ जाएगा बराबर होते हैं। और पांचवा जो है चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90° का हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। 6वें नंबर का है कोण 60 के पूरक कोण का समपूरक होगा, तो इधर आ जाएगा 120, क्योंकि पूरक कोण जो होता है वो 90° का होता है और समपूरक कोण 180° का होता है। इस प्रकार से हम सही विकल्प देख लेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ पर सत्य के बारे में। पहला जो हमारा है y = 0 x अक्ष के समांतर है, तो ये वाला हमारा सत्य है, क्योंकि y 0 है तो x अक्ष के समांतर होगा। उसके बाद में हम देखेंगे यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ये भी सत्य है। किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिक हो सकते हैं, ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और अधिक कोण 90° से ज़्यादा का मतलब 90 से ज़्यादा के बनेंगे तो 180 तो वही हो जाएगा, फिर तीसरा कोण कैसे बनेगा। इसके बाद केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होता है, तो ये परिधि नहीं होता, ये त्रिज्या होता है, तो ये वाला भी असत्य रहेगा। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होते हैं, तो ये वाला सत्य है। और ऋजु कोण की माप 180° है, ये वाला भी सत्य है। इसे हम ऋजु कोण या सरल कोण के नाम से जानते हैं। उसके बाद सही जोड़ी, तो आयत क्या है, आयत एक चतुर्भुज है और y अक्ष पर स्थित बिंदु, इसको अभी छोड़ देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ऊपरी सीमा निम्न सीमा, इसका आ जाएगा हमारा वर्ग अंतराल। और ठोस आकृति का उदाहरण बेलन आ जाएगा। और उसके बाद में ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
ये डी नंबर का आ जाएगा। करनी 3/4 ए स्क्वायर। उसके बाद में समीकरण 4x 3y बराबर 12 का हल है। तो इधर हम ये वाला जो मान रखेंगे 0 और 4, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और 3 चौके 12, तो हमारा ये सी नंबर का आ जाएगा। अब बचा हमारा एफ नंबर का, तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु हमारा आ जाएगा एफ नंबर का 0, 3। इस प्रकार से 5वां क्वेश्चन देखते हैं। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है और इसको जब हम ए एक्स बी वाई और सी के रूप में लिखेंगे एक्स बराबर 3 को, तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस 3y प्लस 0 बराबर 0 भी लिख सकते हैं। और इसको बताना है बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये जो हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। और पूर्ण कोण का मान 360 होता है। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? केवल 1। आइए अब हम इसका पूरा सॉल्यूशन बताते हैं। जल्दी से आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ये सेट ए का पूरा सॉल्यूशन है और मैं 100% पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ इसके सभी उत्तर सही हैं और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।